तो मूवी की शुरुआत में किसी का एक्सोर्सिज्म हो रहा था। फादर एंड्रयू अपने असिस्टेंट के साथ एक्सोर्सिज्म को अंजाम दे रहे थे, पर ये डीमन बहुत शक्तिशाली था। ये डीमन को पिक के बॉडी में भेज के पिक को मारने वाले थे, पर बात नहीं बन रही थी। तभी एक जूनिया नाम की नन की एंट्री होती है। वो इसके बॉडी पर होली वाटर डालती है, पर डीमन ने कहा तुम मुझे नहीं भगा सकती। जूनिया ने फादर के असिस्टेंट को बेल बजाने को बोला, फिर लगातार प्रेयर करने लगी। हमें ऐसा लगा डीमन शरीर से निकल गया है, पर ऐसा नहीं था। अब भी एक डीमन इस लड़के के अंदर था। पहले कई सारे थे, पर जूनिया ने अपने प्रेयर से उन्हें मार डाला। इससे डीमन ने कहा तू मरेगी, आग में जलकर बहुत बुरी मौत मरेगी, तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जूनिया ने शैतान का नाम पूछा, पर वो नाम नहीं बताता, क्योंकि अगर नाम बता दिया तो ये इजीली इसे भगा सकती है। इस लड़के का नाम हेजू था। हेजू को चर्च के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। इस हॉस्पिटल का हेड डॉक्टर फादर पाउलो थे तो ये फादर लेकिन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने हेजू की मदर को बोला आपके बेटे को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हुआ है, उसे बस एक अच्छे साइकाइट्रिस्ट और दवाइयों की जरूरत है, उससे हम हेजू को ठीक कर देंगे, उसे किसी भूत ने नहीं पकड़ा है। तो ये फादर पाउलो को पता चला कल रात जूनिया ने एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश करी। जूनिया एक नन थी, एक्सोर्सिज्म करना उसके लिए इलीगल था। इस बात पे चर्च इसे डांटते हैं, इसने रूल्स तोड़े थे। जूनिया बोली फादर एंड्रयू ने मुझसे मदद मांगी थी, हमें रोम से फादर किम को बुलाना होगा। हेजू की हालत बहुत खराब है, जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर सकता है। पर ये बस एक नन थी, इसलिए कोई इसे सीरियसली नहीं लेता। फादर थॉमस ने कहा हेजू ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी, पर सुसाइड से वो डीमन नहीं भागने वाला। जिस डीमन ने हेजू को पकड़ा है वो कोई आम शैतान नहीं है, बल्कि 12 बुरे प्रेतों में से एक है। खैर जूनिया हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराती है तो पता चला इसे कैंसर है, जो इसके पूरे बॉडी में फैल चुका है, यानी ये जल्द ही मरने वाली है। जूनिया फादर पाउलो से हेजू के बारे में बात करने आती है। पाउलो ने साफ कहा हेजू को हेलुसिनेशन होते हैं, जो स्कूल में उसके बुली होने का नतीजा है, उस पर कोई साया नहीं है। हेजू को इलाज की जरूरत है, ना कि किसी एक्सोर्सिज्म की। पर जूनिया इससे हेजू की मेडिकल रिपोर्ट मांगने लगी ताकि उसे दिखाकर चर्च से एक्सोर्सिज्म की परमिशन ले सके। पाउलो बोला जब तक वो मेरा पेशेंट है तब तक मैं उस पर कोई टोना टोटका नहीं होने दूंगा। इधर हेजू की मॉम को मकान मालकिन का फोन आया। इसने कई महीनों से रेंट नहीं भरा था। वो इसे भला बुरा कहने लगी और अपनी किडनी बेचकर रेंट भरने को कहा। तुम अपने पति को तो खा गई, अब अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हो। ये सुन लेडी का दिल दुख गया और उसने ऊपर से कूद के सुसाइड कर ली। जो देख पाउलो जूनिया शॉक रह गए। जूनिया को डीमन की फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। इसने डीमन को यहाँ से चले जाने को बोला। पाउलो की असिस्टेंट मिशेला ने ये सुन लिया, जो जूनिया ने भी नोटिस कर लिया। ये मिशेला को अपने साथ रेस्टोरेंट में लेकर आई और कहा मैं शैतान की आवाज सुन सकती हूँ, कुछ लोग उन्हें देख भी सकते हैं, ये एक साइकिक एबिलिटी है, मैं जानती हूँ ये दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर भी है, हमें मिलकर उस प्रेत को भगाना होगा, मैं अकेले ये नहीं कर पाऊंगी। दरअसल ये दोनों डेविल्स स्पोन थे, यानी इनकी मदर जब प्रेग्नेंट थी तो वो पॉजेस्ड थी, इसलिए डीमन की कुछ शक्तियां इन दोनों के अंदर है। इनका सिक्स्थ सेंस आम लोगों से 100 गुना ज्यादा एक्टिव है। जूनिया बोली तुम हेजू को पाउलो की नजरों से बचाकर मेरे पास ले आओ ताकि हम मिलकर डीमन को भगा सकें। मिशेला फ्यूचर जानने के लिए टैरो कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी। इसकी एक बड़ी बहन थी जिस पर डीमन का साया था। इनके मॉम की मौत के बाद डीमन ने इसकी बड़ी बहन को पॉजेस कर रखा था, जिससे एक दिन उसने आत्महत्या कर लिया। इसकी बहन की लाश इसे हर रोज दिखती थी। इसे ठीक करने की काफी कोशिश की गई पर बात नहीं बनी। आज भी इसे बुरे सपने आते थे। तभी जूनिया का कॉल आया। उसने कहा मैं जानती हूँ तुमने अभी सपने में बकरियां देखी है, वो शैतान इतनी जल्दी नहीं भागने वाला। अगले दिन ये दोनों हेजू को एक शमन के पास ले जा रहे होते हैं। जिस शमन के पास ये ले जा रहे थे उसे जूनिया जानती थी। पहले वो लेडी नन ही थी पर फिर शमन बन गई। उसका नाम हिबोन था। ये मठ में आके हवी नाम के लड़के से मिले। हिबोन बोली हवी की मदर एक शमन थी, हवी भी शमनिज्म के रास्ते पर चल रहा है पर वो हकलाता बहुत है। हिबोन को अपने रिचुअल्स पर पूरा भरोसा था कि मैं आसानी से डीमन को बाहर निकाल दूंगी। ये रिचुअल शुरू करते हैं, मंत्र जप रहे होते हैं, पानी में कई सारी मुर्गियां फेंक देते हैं ताकि डीमन निकल कर उसमें चला जाए और फिर ये मुर्गियों को मार देंगे। नन भी गॉड से प्रेयर कर रही होती हैं पर ये डीमन बहुत ही शक्तिशाली था। रिचुअल फेल हो जाता है और मुर्गियां भी मारी गई। सब दंग रह गए। हिबोन समझ गई इस बार पाला किसी बड़े डीमन से बड़ा है। ये इसे वापस हॉस्पिटल ले आए। मिशेल ने कहा तुम इस डीमन को भगाने के पीछे क्यों पड़ी हो, रहने दो ऐसे ही, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। फादर पाउलो इसे बहुत डांटते हैं क्योंकि मिशेल हेजू को चोरी छुपे हॉस्पिटल से लेकर चली गई थी। आज के बाद तुम कभी जूनिया से मत मिलना, मैं हेजू को अपने इलाज से ठीक कर दूंगा। मैं मानता हूँ मैं फादर हूँ पर साथ ही मैं डॉक्टर भी हूँ, हमें हर चीज में भूत प्रेत नहीं ढूंढना चाहिए। मिशेल जब बाहर आई तो इसकी बीमार पेशेंट ने कहा मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ। तभी लेडी गायब हो गई। इसे पता चला लेडी कुछ ही मिनटों पहले मर चुकी है। खैर जूनिया जब घर पर थी तब मिशेला हड़बड़ाते हुए इसके पास आई। उसने कहा फादर पाउलो हेजू को ठीक करने के लिए मॉन्क्स के पास लेकर गए हैं। दोनों उधर जाने लगे। रास्ते में इन्हें मरी हुई बकरियां मिली जिन्हें उस डीमन नहीं मारा था। ये पाउलो के पास आ गए। हमें पता चला पाउलो भी भूत प्रेतों पर विश्वास करता है। पाउलो ने हेजू को अंदर बंद कर रखा था
डीमन उस पर हावी हो गया था। डीमन ने पाउलो को बुरी तरह डरा दिया था। डीमन कह रहा था, तुम्हारे क्रॉस में कोई ताकत नहीं, तुम पागल होकर मरोगे, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरी पूजा करो। डीमन ने पाउलो की गर्दन पकड़ ली, फिर जीसस की मूर्ति बच्चे के ऊपर गिराने लगा, पर जूनियर ने उसे बचा लिया। डीमन इसका गला घोटने लगा, वो इसे मार ही डालता अगर मिशेल इस पे होली वाटर ना डालती तो। हेजू को जब होश आया तो उसने सुसाइड करने की कोशिश करी, पर जूनियर ने इसे बचा लिया। हेजू अब और इस डीमन को नहीं झेल पा रहा था। जूनियर ने कहा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। मिशेल बोली, हम कैसे उस डीमन को उसके बॉडी से बाहर निकालें? जूनियर ने कहा, हमें अपने जान की परवाह किए बिना रिचुअल करना होगा, एक यही रास्ता है उसे बचाने का। मिशेल अपने टेरो कार्ड्स यूज करके पता लगाती है कि हमें एक और बंदे की हेल्प चाहिए शैतान को भगाने में। जूनियर समझ गई उसे अपने गुरु किम को बुलाना होगा, वो बहुत अच्छे प्रीस्ट थे। हम देखते हैं डीमन निकालने के चक्कर में फादर एंड्रियो पर डीमन का साया पड़ चुका है, कुछ बुरी शक्तियों ने इन पे कब्जा कर लिया था। जूनिया इन्हें ठीक करने के लिए गॉड से प्रेयर करने लगी। फिर मिशेल और जूनिया अपने सीनियर प्रीस्ट से मिले। प्रीस्ट ने कहा, फादर किम एक्सोर्सिज्म के लिए नहीं आ सकते, वो दूसरे कामों में बिजी है, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर फादर किम ने कहा है, उस डीमन से डटकर सामना करो, तभी वो भागेगा, क्योंकि वो 12 बुरे प्रेतों में से एक हो सकता है। इन्होंने इनसे स्वर्ग की चाबी मांगी और गॉस्पेल ऑफ सेंट पीटर मांगा ताकि एक्सोर्सिज्म को कर सके, पर वो अविशेष पवित्र थे जिन्हें रोम के वेटिकन सिटी में रखा गया था। फादर ने मना कर दिया, पर फिर रिक्वेस्ट करने पर मान गया। दोनों हिबोन से मदद मांगने आए। हिबोन ने इन्हें एक्सोर्सिज्म अमावस की रात करने को बोला, क्योंकि उस दिन शक्तियां इकट्ठा होती है, पर हिबोन इनका साथ नहीं देने वाली थी। वो उस डीमन से डर गई थी, इन्हें अकेले ही एक्सोर्सिज्म को करना होगा। चर्च ने इसे एक्सोर्सिज्म करने की परमिशन दे दी, पर फादर पाउलो की निगरानी में, वो भी एक्सोर्सिज्म में तुम्हारे साथ रहेंगे। सीनियर प्रीस्ट इसे गॉस्पेल ऑफ सेंट पीटर दे देते हैं। अब जूनिया को किसी भी हाल में हेजू को बचाना होगा, अगर वो इसमें फेल हो गई तो हमेशा के लिए चर्च से निकाल दी जाएगी। मिशेल जूनिया हेजू को एक सुनसान इलाके में लाते हैं, दोनों ने हेजू को बांध दिया, फिर एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने लगे। तभी फादर पाउलो भी गॉस्पेल ऑफ सेंट लेकर आ गए, फिर दोनों को ब्लेसिंग दिया, बिना डरे एक्सोर्सिज्म करने को बोला। फिर मिशेल प्रेयर करने लगी, तभी डीमन को भी होश आ गया, वो खुद को खोलने को कहने लगा। जूनिया ने इसके चेस्ट पर क्रॉस रखा, इससे डीमन को तकलीफ होने लगी, पर वो नाटक कर रहा था। उसने सारे कैंडल्स बुझा दिए, तभी पता चला जूनिया की मॉम को इसी डीमन ने पॉजेस किया था, जो अभी हेजू के अंदर है। दोनों नॉन स्टॉप प्रेयर करने लगे, तभी सारा सामान हिलने लगा और मिशेल का क्रॉस टूट गया। जूनिया ने इसके ऊपर होली वाटर डाला, इससे वो थोड़ा शांत हो गया। ये डीमन से उसका नाम पूछने लगे, डीमन इसका मजाक उड़ाने लगा और इन्हें बद्दुआ देने लगा। डीमन पर इनके प्रेयर्स का कोई भी असर नहीं हो रहा था। डीमन ने कहा, मैंने 233 साल दुनिया में आने के लिए इंतजार किए हैं, अब हम डीमंस एक एक कर बच्चों को अपना शिकार बनाएंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, दुनिया में सिर्फ हमारा ही राज होगा, ये बच्चा तो बस शुरुआत है। जूनिया वापस इससे इसका नाम पूछती है। डीमन ने बोला, पहले घुटने पर बैठो और मेरी पूजा करो, तुम्हें मेरी पूजा करनी चाहिए, मैं तुम इंसानों से नफरत करता हूँ, तुम्हारी प्रेयर्स किसी काम की नहीं। डीमन ने अलमारी जूनिया के ऊपर गिरा दिया, तभी हवई यहाँ आ गया, वो जानता था अंदर एक्सोर्सिज्म हो रहा है, हवई इनकी मदद करना चाहता था। इधर डीमन ने इनकी पवित्र गॉस्पेल ऑफ सेंट फाड़ दिया, जिसके भरोसे ये एक्सोर्सिज्म के लिए आए थे, अब वो ही नहीं बचा, अब ये डीमन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी हवई मंत्र जपने लगा, जिससे डीमन को तकलीफ होने लगी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया गया, इन्हीं दोनों ने हिबोन के मना करने पर हवई से मदद मांगी थी, इसलिए वो आया है। हवई के शैमनिक रिचुअल डीमन को तकलीफ पहुंचाने लगे, साथ ही ये भी गॉड से प्रेयर करते हैं और होली वाटर डाला। डीमन ने हवई को मारने की कोशिश करी, हवई बाल बाल बचा। जूनिया बार बार इससे इसका नाम पूछ रही थी, पर वो नहीं पता था, इससे ये डीमन को तकलीफ देने लगे। डीमन इन पे हंसे जा रहा था, तेज हवाओं के कारण इसका ग्रंथ उड़ गया, पर हवई हार नहीं मानता। इधर डीमन ने कहा, मैं 12 बुरे प्रेतों में से एक हूँ। हवई ने इन्हें हार ना मानने को बोला। डीमन ने कहा, मैं नरक का राजा हूँ, महाशैतान हूँ। जूनिया को मजबूरन इससे डील करनी पड़ी कि तुम मेरे पेट के अंदर घुस जाओ, मैं तुम्हें ह्यूमन फ्लैश के साथ इस दुनिया में जन्म दूंगी। इससे डीमन खुश हुआ और अपना नाम कामिनी बताया और हेजू के शरीर से बाहर आ गया, जिससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हेजू ने जूनिया को थैंक्स कहा। तब यहाँ ब्लास्ट के कारण आग लग गई। जूनिया ने हेजू को हॉस्पिटल ले जाने को बोला, फिर चर्च में ले जाने को कहा, क्योंकि वापस वो डीमन उसके अंदर आने की कोशिश करेगा। चर्च पहुंच के तुम 3 बार बेल बजाना, ताकि मैं भी उसे सुन सकूं। तभी मिशेल को पता चला जूनिया ने डीमन को अपने पेट के अंदर घुसा लिया है, इससे ये बहुत दुखी हो गई। इसने जल्दी इन्हें हॉस्पिटल के लिए भेज दिया, फिर आग में जलने का डिसाइड किया, नहीं तो डीमन इसके कोख से पैदा हो जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। रास्ते में कई सारे शैतानी चूहे आ गए, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। हवई हेजू को उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगा, तभी हवई एक बाइक से टकरा गया और घायल हो गया। मिशेल जल्दी चर्च में बेल बजाने जाने लगी। मिशेल ने चर्च की बेल बजा दी, तभी तेज बारिश आने लगी। जूनिया जानती थी वो कुछ ही महीनों में कैंसर से मारी जाएगी, तो क्यों ना अभी डीमन को साथ लेकर मरे। इधर एम्बुलेंस हेजू को हॉस्पिटल ले जाने लगी
और जूनिया ने खुद को आग के हवाले कर दिया और गॉड के पास चली गई। सीनियर फादर जूनिया के बलिदान से खुश हुए। अब हमने जोई नाम के एक प्रीस्ट को देखा। अब मिशेल जोई के साथ मिलकर दुनिया में जहाँ कहीं भी वो 12 बुरे प्रेत होंगे उन्हें खत्म करेगी। यही ये फिल्म खत्म हो गई। कैसी लगी आपको कमेंट में बताइए। हमारे चैनल फ्राइड फ्लिक्स एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।